हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आए हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारे यूपी बेसिक के स्कूलों में रेनबो नामक पुस्तक का अध्ययन किया जाता है अंग्रेजी में। तो उसमें क्लास 7th के लिए लेसन 2 द होली गंगा। द होली मीन्स पवित्र, गंगा पवित्र गंगा के बारे में ये पाठ का नाम है और इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और थोड़े थोड़े पैराग्राफ के तौर पे हम लोग 2-3 वीडियो में 4 वीडियो में इस पाठ का अध्ययन करेंगे। और इसमें आने वाले जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं मालूम है, उन वर्ड्स को आप इस पाठ को पढ़ने से पहले ही अपनी कॉपी पे नोट कर लें। और जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय उनको पढ़ते हुए और उनकी मीनिंग, जहाँ भी हम एक एक करके हर वर्ड की मीनिंग बताएंगे, तो उन जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, जिसकी मीनिंग आपको नहीं याद है, तो उस मीनिंग को आप यहाँ से नोट कर लेंगे अपनी कापियों पे और याद करते चलेंगे। क्योंकि अंग्रेजी तभी आएगी जब आप उसकी शब्दों की मीनिंग जानते होंगे, तभी समझ पाएंगे। केवल किताब को पढ़ लेना ये पढ़ना नहीं होता है, उसके शब्दों को और उसके अर्थ को समझ लेना, उसके और उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे देने पर ही होगा कि आपको वो पाठ अच्छे से आने लगा है और उसको आप समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग लेसन 2 का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखें, लेसन 2 क्या है। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। द गंगा, वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा जो है कैसा नाउन है। गंगा नाम है, एक नदी का नाम है। रिवर होती है जो नदियों में, तो नदियाँ होती हैं, उनमें एक नदी का नाम है गंगा। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो उसमें नाउन आता है। तो नाउन का एक पार्ट है ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में कभी भी द नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई पवित्र है, पवित्र चीज़ है, उसका नाम है, तो उसके लिए द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसीलिए क्या है, इसका प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर देख रहे हैं कि कैपिटल लेटर होता है और इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। तो इससे पता चलता है कि पवित्र गंगा जो है, इज माने है, अवर माने हमारी, नेशनल राष्ट्रीय, रिवर माने नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। इट, यह, इज माने है वन, एक, ऑफ माने में से। जब वन ऑफ लगे तो ऑफ का मतलब वैसे ऑफ माने काकी के होता है, लेकिन जब वन ऑफ आ रहा हो, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, तो हमेशा ऑफ का मतलब होता है में से। तो वन माने एक, ऑफ मीन्स में से, द वर्ल्ड संसार के, जो हम संसार, हेरिटेजेज विरासतों, विरासतें, हेरिटेज माने विरासत होता है, तो संसार की विरासतों में से एक है। यह संसार की विरासतों में से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ अवर कंट्री। द गंगा, पवित्र गंगा, इज माने है द लाइफ लाइन। लाइफ मीन्स जीवन होता है, लाइन मीन्स रेखा। अगर अलग अलग दोनों को हम देखें तो लाइफ मीन्स जीवन, लाइन मीन्स रेखा, दोनों को मिला के पढ़ें तो जीवन रेखा। ऑफ माने की, इंडिया, भारत, भारत की जीवन रेखा है। एंड माने और, वन ऑफ द, फिर से एक बार आ गया, वन, एक, ऑफ। अब आप लोग समझ रहे होंगे ऑफ की मीनिंग क्या होगी। ऑफ का मीनिंग कार्की के नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा, में से। द मोस्ट, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, रिवर्स, नदियों, रिवर मीन्स नदी होता है, ऐसे लगा दिया, उसका क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया, नदियों, नदियाँ, ऑफ माने की। अब यहाँ ऑफ, चूंकि वन तो ईच और वन कुछ लगा नहीं, तो ऑफ यहाँ की आएगा। अवर माने हमारी, कंट्री माने देश, राष्ट्र। हमारे देश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो यहाँ से अगर फिर से इस लाइन को पूरा अर्थ निकालना चाहें तो क्या है, गंगा
भारत की जीवन रेखा है और हमारे देश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इट इज कंसीडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इट माने यह, इज माने है, कंसीडर्ड, कंसीडर माने होता मानना, जानना, तो मानी जाती है। जब इज लग के कभी भी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आ रहा है तो हमेशा जाती है करके आएगा। तो ये मानी जाती है सेक्रेड, पवित्र। ये कैसी मानी जाती है? पवित्र मानी जाती है। एंड माने और, वर्शिप्ड, और इसकी पूजा की जाती है। एज माने की तरह या के समान, गॉडेस, देवी गंगा, देवी गंगा के समान इसकी पूजा की जाती है। तो क्या कहेंगे? इट इज कंसीडर्ड, यह मानी जाती है, सेक्रेड या पवित्र मानी जाती है, और इसकी देवी गंगा के समान पूजा की जाती है। देवी गंगा के रूप में पूजा की, एज मीन्स के रूप में भी कह सकते हैं, देवी गंगा के रूप में पूजा की जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। द गंगा, पवित्र गंगा जो है, बिगिंस प्रारंभ करती है, शुरू करती है, इट्स माने अपनी। देखो बिगिन माने होता शुरू करना, स्टार्ट करना, जो हम स्टार्ट बोलते हैं उसी को इंग्लिश इसका सिनोनिम्स है स्टार्ट। तो यहाँ शुरू करना, और एस लग गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गए, तो शुरू करती है, इट्स माने अपनी या इसकी, जर्नी माने यात्रा, फ्रॉम माने से, गोमुख। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से प्रारंभ करती है। गंगा इज आ गोमुख इज आ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गोमुख इज माने है, आ मीन्स एक, केव मीन्स गुफा। गोमुख एक गुफा है, मेड ऑफ जो बनी हुई है, ऑफ, मेड ऑफ जब होता है तो से बनी हुई है, आइस माने बर्फ, इन द हिमालयाज, इन माने में, द हिमालयाज हिमालय पर्वत में। जो हिमालयाज हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं तो उन्हीं में हिमालय पर्वत में किससे? बर्फ से बनी हुई एक गुफा है। गोमुख हिमालय पर्वत में बर्फ से बनी हुई एक गुफा है। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टिनी स्ट्रीम। द आइस, यहाँ द ना कह के इसको पढ़ेंगे दी आइस, बर्फ, मेल्ट्स, मेल्ट माने होता है पिघलना, और मेल्ट्स लग गया तो पिघलती है, एंड माने और, द वाटर और पानी, फ्लोज बहता है, फ्लो मीन्स बहना होता है, ऐसा लगा है तो बहता है, आउट बाहर, बाहर की ओर बहता है, एज माने के रूप में, आ टिनी स्ट्रीम एक टिनी पतली छोटी, स्ट्रीम माने धारा के रूप में बहता है। तो क्या कहा? दी आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है और पानी एक पतली धारा के रूप में बाहर बहता है, छोटी सी धारा के रूप में बाहर बहता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर। एज जैसे जैसे, द गंगा नदी फ्लोज डाउन नीचे की ओर बहती है, फ्लोज माने बहती है, डाउन माने नीचे की ओर। तो जैसे जैसे गंगा नीचे की ओर बहती है, द माउंटेन्स पर्वत, मतलब पर्वतों से नीचे की ओर, क्या कहा गया है? जैसे जैसे गंगा पर्वतों से नीचे की ओर बहती है, मोर एंड मोर, अधिक और अधिक, लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर, छोटी छोटी धाराएं, स्ट्रीम माने धारा होती तो यहाँ स्ट्रीम्स धाराएं प्लूरल हो गया उसका, ज्वाइन मिलती हैं, हर माने उससे। तो क्या है? जैसे जैसे गंगा पहाड़ों से नीचे की ओर बहती है, अधिक और अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटी छोटी धाराएं उससे मिलती हैं। दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। दस इस प्रकार, दस मीन्स क्या होगा? इस प्रकार, द गंगा बिकम्स होती जाती है, बिगर बड़ी, अधिक बड़ी, एंड बिगर और अधिक बड़ी, बड़ी से बड़ी होती चली जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। इट माने या फ्लोज माने बहती है, डाउन द माउंटेन्स पर्वतों से नीचे, वेरी फास्ट, वेरी माने बहुत, फास्ट माने तेज,
यह पर्वतों से नीचे बहुत तेज बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। इट माने यह बिकम्स होती जाती है, वाइडर चौड़ी, एंड वाइडर और अधिक चौड़ी, एज जैसे जैसे, इट रीचेज, इट माने यह, रीचेज माने पहुंचती है, द प्लेन्स माने मैदानों में। जैसे जैसे यह मैदानों में पहुंचती है यह और चौड़ी चौड़ी उससे भी चौड़ी होती चली जाती है। तो ये लाइन्स हुई, तो इसके बाद अधिक चौड़ी होती चली जाती है, ये हुआ। तो अब इसमें और लाइन्स में कुछ और 2-4 लाइनें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन्स में और क्या है, इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। इट माने या रीचेज माने, रीच माने होता पहुंचना, एस लग गया, मीन्स हो गया पहुंचती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। तो यह पहुंचती है, द प्लेन्स माने मैदानों में, एट हरिद्वार, हरिद्वार के मैदानों में, हरिद्वार में मैदानों में पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। इन द प्लेन्स मैदानों में, इट माने यह, फ्लोज माने बहती है, थ्रो माने से होकर के, मनी माने बहुत से, विलेजेस, विलेज माने गांव होता है, ये तो आपको पता है, विलेजेस माने प्लूरल हो गया उसका, गांवों, एंड टाउन्स और कस्बों या शहरों से ऑफ इंडिया। यह मैदानों में यह भारत के बहुत से गांवों और कस्बों शहरों से होकर के बहती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। ऑन माने पर, बोथ माने दोनों, द साइड्स माने किनारों या तरफ, ऑफ द रिवर गंगा, द रिवर गंगा, नदी, गंगा नदी के दोनों तरफ, देयर आर, देयर तो फिर वही बात आ गई, होने से अर्थ है, मीनिंग कुछ नहीं, आर माने हैं, ग्रीन हरे, फील्ड्स खेत मैदान, तो गंगा के दोनों ओर हरे भरे खेत हैं। इस तरीके से ये 2 पैराग्राफ हम लोगों ने यहाँ पढ़े, और इनमें आने वाली जो मीनिंग्स हैं वो आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लें, याद कर लें। इनसे संबंधित होमवर्क पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। होमवर्क अगले वीडियोज़ में आप लोगों को उससे शेयर किया जाएगा, और उसको भी करते रहें। इस कोरोना काल में पढ़ते ज़रूर रहें। थैंक यू।